हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज 4 जनवरी है। किन्हीं कारणों से थोड़ा विलम्ब हो गया, क्षमा चाहता हूँ। तो बात करते हैं 2 वर्षीय डीएलएड पाठ्यक्रम के बारे में। वैसे भी दोस्तों, इस बार जो डीएलएड में एडमिशन हुए हैं, लगभग 1 लाख सीटें खाली जाने वाली हैं। बहुत सारे स्कूल कॉलेज तो बंद हो जाएंगे जो डीएलएड को संचालित करते हैं। तो मतलब यहाँ पर ये है कि अब डीएलएड करने में बच्चों को कोई खास इंटरेस्ट रह नहीं गया है। क्यों? क्योंकि आपको बिल्कुल पता है कि डीएलएड करने के बाद भी जॉब तो लग नहीं रही और वैकेंसी कोई आ नहीं रही, ठीक है ना। यही वजह है कि बीएड की सीटें भी खाली जाती हैं और डीएलएड की सीटें भी खाली जाती हैं। अब वो पहले वाला क्रेज़ तो नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, जो बच्चे फ़िलहाल अभी टीजीटी पीजीटी वगैरह में शामिल होना चाहते हैं वो बीएड की ओर झुकाव रखते हैं। डीएलएड में तो स्थिति ये है कि वैकेंसी न आने की वजह से, या फिर अगर आपको जॉब करनी है तो आपको अदर स्टेट की ओर देखना पड़ता है। तो कुछ कारण हैं जिसकी वजह से इस बार जो आवेदन थे हुए ही नहीं, और इस बार डेट भी नहीं बढ़ाई गई। मतलब ये था कि लास्ट डेट तक लगभग 1 लाख सीटें बाकी थीं और इसके बाद आवेदन बंद हुआ तो बंद ही हो गया। मुझे लगा था कि डेट बढ़ेगी, लेकिन बढ़ी नहीं। तो फिलहाल अब ये प्रक्रिया भी बंद होने वाली है। 2 साल का जो डीएलएड है, जिसे पहले आप बीटीसी कहते थे, अब ये प्रक्रिया भी बंद हो जाएगी। अब 2 साल की जगह 4 साल का डीएलएड करवाया जाएगा और इसमें एडमिशन लिया जाएगा ऐसे बच्चों का जो इंटर पास हैं। मतलब इंटर के बाद ही आप डीएलएड का पाठ्यक्रम पूरा कर सकेंगे, जो कि 4 साल का होगा और ये बैचलर होगा। मतलब ये आपको बैचलर की डिग्री देगा। अभी तक तो डिप्लोमा होता है ना, 2 साल का जो आपका डीएलएड होता है ये एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन 4 साल का जो आपके लिए डीएलएड करवाया जाएगा वो एक बैचलर सर्टिफिकेट रहेगा आपके लिए। और बहुत सारे लोग अब अपना 1 साल बचा सकेंगे। कैसे? बात यह है कि पहले आप स्नातक करते हैं एटलीस्ट 3 ईयर प्लस 2 ईयर, तो लगता है आपको 5 साल। लेकिन अगर आप डीएलएड करेंगे बैचलर तो फिर आपको लगेगा यहाँ पर केवल 4 साल। तो पहले चरण में यहाँ पर कुल मिला के जो मतलब सीटें हैं कहाँ कहाँ पर दी जाएंगी 4 साल वाले डीएलएड के लिए, तो कहा जा रहा है कि पहले चरण में 7 जनपदों में, इलाहाबाद जिसे अब आप प्रयागराज कहते हैं, जौनपुर, गोरखपुर, हापुड़, मेरठ, गौतम बुद्ध नगर और बनारस जिसे आप वाराणसी कहते हैं, कि डाइट पर ये पाठ्यक्रम जो है तैयारी चल रही है कि लागू कर दिए जाएं, शुरू कर दिए जाएं। ठीक है, तो फिलहाल ये जानकारी है। हो सकता है कि आने वाले दिनों में आपको जो है 2 साल का जो डीएलएड है ये देखने को ना मिले। और दोस्तों, अगर आप स्नातक हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। देखो, बहुत ही शानदार वैकेंसी है। हालांकि सैलरी तो आपको मिल सकती है साल में 44,70,44.70, मतलब 45 लाख रुपए तक की सैलरी है। लेकिन अगर 45 लाख वाले पद पर आप आवेदन नहीं कर पाते हैं, कोई बात नहीं, छोड़िए, जाने दीजिए, आप ज़रूर आवेदन कर पाएंगे इस 6,20,000 वाले पैकेज पर। तो साल में मिलेंगे आपको 6,20,000। तो एलिजिबिलिटी आप देख लीजिए। और मुझे लगता है कि ये जो इसमें 996 पद आए हुए हैं, तो 284 पदों पर तो आप बिल्कुल योग्य हैं। ठीक है, तो क्या रहेगी एलिजिबिलिटी आपको बता देते हैं। देखो, ये जो वैकेंसी है ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आई है। कुल पदों की संख्या 996 है, मतलब 4 पद कम 1,000 पद हैं। नियुक्तियां जो हैं ये सीनियर रिलेशनशिप मैनेजर और कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव के पदों पर अनुबंध के आधार पर 5 वर्ष के लिए की जाएगी। तो देखो, ये कॉन्ट्रैक्ट बेस की भर्ती यहाँ पर बताई जा रही है, इसको आप ध्यान देना। जो योग्य अभ्यर्थी हैं वो ऑनलाइन आवेदन करेंगे। अब लास्ट डेट सर कब तक है? तो 5 जनवरी तक। हाँ, ये न्यूज़ मैं आप तक देरी से पहुंचा रहा हूं, लेकिन क्योंकि ये न्यूज़ जो थी ना, ये मेरे दिमाग में थी कि इसको बताया ना जाए, लेकिन फिर मुझे लगा कि बता देते हैं। जो बच्चे अगर आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो फिलहाल देखें कौन कौन से पद हैं। जैसे कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर, कुल पद यहाँ पर 996 हैं। तो इसमें जो 506 पद हैं ये वीपी हेल्थ के लिए पद हैं। तो इसमें तो शायद आवेदन आप ना कर पाएँ, क्योंकि स्नातक की डिग्री के साथ साथ 6 वर्षों का अनुभव मांगा गया है। और जो 60% के साथ बैंकिंग, फाइनेंस या मार्केटिंग में एमबीए हैं उनको वरीयता मिलेगी। हालांकि इनको सैलरी ज़बरदस्त मिल रही है, लगभग 30,000 कम 45 लाख रुपए मिलेगा सालाना। ठीक है, आयु सीमा अच्छी है, 26 से 42 साल के बीच में होनी चाहिए, लेकिन कम आवेदन लोग कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका एवीपी हेल्थ, आरएम का पद है। पदों की संख्या 206 है। इसमें भी कम लोग आवेदन कर पाएंगे, क्योंकि स्नातक की डिग्री के साथ 3 साल का अनुभव मांगा गया है। और इसमें भी जो फाइनेंस, मार्केटिंग या बैंकिंग में स्नातकोत्तर हैं उनको जो है फ़ायदा मिलेगा। हालांकि सैलरी ज़बरदस्त है,
30 लाख रुपए तक सैलरी आपको मिलेगी। ठीक है, उम्र सीमा 23 से लेकर 45 साल के बीच में, 35 साल के बीच में है। लेकिन अगर आप आवेदन करना ही चाहते हैं तो आप कस्टमर रिलेशनशिप एग्जीक्यूटिव वाले पद पर आवेदन कर सकते हैं। ये पद तो भैया ओपन है, सभी लोग आवेदन कर सकते हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी है? स्नातक, ये तो आप ही हैं। 2 पहिया वाहन चलाने के लिए वैध लाइसेंस, ये तो आपके पास होगा ही। अगर आप यहाँ पर आवेदन करते हैं तो आपको मिलेगा 6,20,000 रुपये सालाना का पैकेज, और उम्र सीमा 20 से लेकर 35 साल के बीच में होनी चाहिए। और आयु सीमा में छूट भी है, मतलब अगर आप ओबीसी हैं तो आपको 3 साल तक, और SC/ST को 5 साल तक, दिव्यांगों को 10 साल तक की छूट यहाँ पर दी जा रही है। गणना जो है वो 1 मई 2025 को आधार मानकर की जाएगी। शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार के आधार पर योग्य उम्मीदवारों का चयन किया जाएगा। अब यहाँ पर देखो परीक्षा भी नहीं है, शॉर्ट लिस्टिंग और साक्षात्कार। ठीक है, तो आवेदन की संख्या अधिक होने पर लिखित परीक्षा का आयोजन भी हो सकता है, तो हो सकता है कि परीक्षा भी देनी पड़े। आवेदन कहाँ करेंगे आप? तो sbi.bank.in पर जाकर आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगली खबर है कि 13 भारतीय भाषाओं में कंप्यूटर आधारित CUET UG 11 से 31 मई तक आयोजित होगी। CUET UG आप जानते हैं ना कि कक्षा 12 के बाद जो आप लोग स्नातक करते हैं तो उसके लिए अब एक प्रवेश परीक्षा होती है जिसे CUET कहा जाता है, और इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कह रहे हैं कि 11 से लेकर 31 मई तक परीक्षा करवाई जाएगी। तो इच्छुक उम्मीदवार 30 जनवरी तक आवेदन कर सकते हैं। CUET UG में जनरल टेस्ट यानी कि डोमेन में सिर्फ 23 विषय रह गए हैं। एंटरप्रेन्योरशिप, टीचिंग एप्टीट्यूड, फैशन स्टडीज़, टूरिज्म, लीगल स्टडीज़ और इंजीनियरिंग ग्राफिक विषयों को हटाया गया है। इनमें दाखिले के लिए विश्वविद्यालयों को सामान्य योग्यता परीक्षण की मेरिट के आधार पर दाखिला देना पड़ेगा। ठीक है, तो मतलब इस प्रकार से है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं TRE-4 के बारे में। दोस्तों TRE-4 की वैकेंसी का बहुत लंबे समय से आप इंतजार कर रहे हैं, लगभग सितंबर के महीने से। अब ये वैकेंसी आपको अंततः देखने को मिल जाएगी फरवरी में। तो केवल पश्चिम चंपारण को छोड़कर सभी जिलों से जो रिक्त सीटें हैं उनकी जानकारी मिल गई है। अब आरक्षण कितना देना है इसको तय करके लगभग 1 महीने में, मतलब कुल मिला के फरवरी के महीने में आपको TRE-4 का विज्ञापन देखने को मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है कि 1 माह तक अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका भी मिलेगा, और रिक्तियों की संख्या 25 से 30,000 के बीच में रहने वाली है। और बिहार के जो युवा हैं उनके लिए 85% सीटें रिजर्व रहेंगी, मतलब सिर्फ 15% सीटें ही मिलेंगी अदर स्टेट को। ठीक है, तो TRE-4 में पहली बार राज्य के युवाओं के लिए लगभग 85% सीटें रिजर्व हैं। 15% सीटों पर ही दूसरे राज्य के निवासी और बिहार के निवासी जिनकी मैट्रिक और इंटरमीडिएट की डिग्री दूसरे राज्यों की है वो आवेदन कर पाएंगे। डोमिसाइल लागू होने से बिहार के अधिक से अधिक युवाओं को शिक्षक बनने का मौका मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखिए। हालांकि यूपी में भी बहुत भयंकर वैकेंसी आने वाली है। जानकारी मिल रही है कि लगभग कुल मिला के 24,000 TGT के पदों पर भर्ती आपको देखने को मिलेगी, और ये भर्ती भी आपको फरवरी में ही देखने को मिलेगी। और दोस्तों बात करें तो परिषदीय स्कूलों में साल में 33 दिन अवकाश, यानी कि बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित विद्यालयों और मान्यता प्राप्त विद्यालयों में 2026 में जो अवकाश की सूची है जारी कर दी गई है। अब यहाँ पर देखो बात ये है कि 33 दिन का अवकाश तो है, लेकिन होली दीपावली पर केवल एक दिन का अवकाश दिया गया है। तो भैया जो यहाँ पर शिक्षक हैं वो कह रहे हैं कि हम 1 दिन में अपने घर जाके वापस कैसे आ पाएंगे, ये तो 2-2 दिन होना चाहिए था। अब मुझे भी लगता है इतनी कम छुट्टी कैसे काम चलेगी, दिवाली सफाई कोई कैसे करेगा, ये भी तो एक बड़ा समस्या है ना। तो 1 अप्रैल से 8 बजे से खुलेंगे परिषदीय विद्यालय। टाइमिंग भी सेट कर दी गई है कि अब जो प्राइमरी स्कूल हैं वो 1 अप्रैल से 8 बजे से खुलेंगे, 2 बजे तक चलेंगे, और ठंडियों में चलेंगे 9 बजे से लेकर 3 बजे तक। तो यहाँ पर सारी बातें तय हो गई हैं। अवकाश सूची में संत रविदास जयंती, महाशिवरात्रि, नरक चतुर्दशी, दीपावली तथा छठ पूजा पर रविवार को पड़ने के कारण 4 छुट्टियों का नुकसान भी है। तो सारी चीज़ें मतलब थोड़ी छुट्टी और बढ़नी चाहिए थी, 33 दिन कम तो लग रहे हैं। ठीक है ना, चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। और तो दोस्तों आज के अखबारों में तो बहुत सारी खबरें हैं, मुझे लगा कि ये खबरें आपको पता होनी चाहिए तो इसको हमने डिस्कस किया। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं LT ग्रेड जैसी प्रवक्ता GDC की, और साथ ही साथ लेखपाल भर्ती की या फिर स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की, तो दोस्तों आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी पूरी हेल्प आपको मिलती है। पेड ग्रुप भी आपके लिए चलाया जाता है ताकि आपका रिवीजन अच्छे से हो सके, और इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। थैंक यू।